गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16 और हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले बच्चों हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखी थी, उनको सॉल्व करना सीखा था और हमने चेक किया था कि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप सॉल्व करते हो तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलता है। सपोज अगर आपके पास है x + 4 = 6। आप ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज x की पावर 1 है, ठीक है, और एक ही वेरिएबल है x। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है x = 6 - 4, दैट मीन्स x = कितना आ गया 2 के। तो यहाँ पर हमें x का केवल एक ही वैल्यू मिला, ओनली 1। सो वी कॉल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है यूनिक, और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन इसका नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + by + c = 0। यहाँ पर a b c क्या है, दीज आर रियल नंबर्स एंड a एंड b बोथ आर कैनॉट बी ज़ीरो, बिकॉज अगर आप a और b को एक साथ दोनों को आप ज़ीरो कर रहे हो तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। और अगर आप a को भी ज़ीरो कर देते हो, किसी एक को भी अगर आप ज़ीरो करोगे, सपोज आपने यहाँ इसको ज़ीरो कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो ये क्या बन गया, ये तो फिर वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो इसलिए a एंड b बोथ कैनॉट बी ज़ीरो। अब इसके बाद हमें आगे दिया हुआ है नाउ लेट्स लर्न अबाउट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम जो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है 2x + 3y = 12। यहाँ दो वेरिएबल्स है, एक है x और दूसरा है y। सपोज इफ वी पुट x = 3 एंड y = 2, x के प्लेस पर हम 3 रख रहे हैं और y के प्लेस पर हम 2 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 और x की जगह आ गया 3, तो 2 × 3 + 3, y की जगह हमने 2 रखा, 3 × 2, 2 3 = 6 + 3 2 = 6, यानी कि आंसर आया 12, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे x और y का वैल्यू अपने आप से सब्सटीट्यूट करा और आपने देखा वो एकदम राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा था। राइट हैंड साइड हमारी कितनी थी, 12। So we say x = 3 and y = 2 is the solution of this linear equation। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इनको हम एक ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ x एंड देन वी राइट द वैल्यू ऑफ y। तो हमने x 3 लिया था, 3, y के प्लेस पर हमने लिया 2। अब हम आगे देखते हैं और हम क्या क्या इसके सॉल्यूशन चेक करते हैं। अब हम दो हमने और पॉइंट्स लिए, एक हमने लिया 0, 4, यानी कि x की वैल्यू हम ले रहे हैं 0 और y की वैल्यू हम रखेंगे 4। फिर हम चेक करेंगे कि क्या 0, 4 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, सो वी आर पुटिंग x = 0 एंड y = 4 इन लेफ्ट हैंड साइड। 2 का 2 x के प्लेस पर आया 0 + 3 और y के प्लेस पर आया 4। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 + 3 4 = 12, सो दिस इज़ 12। और राइट हैंड साइड में भी आपके पास 12 था, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side। So 0, 4 is the solution of this equation। Okay, अब इसी तरीके से आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, क्योंकि हमें 1, 4 के लिए भी चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन और नॉट। तो x के प्लेस पर आपने 1 रखा और y के प्लेस पर आपने 4 रखा, और आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है 14, विच इज़ नॉट इक्वल टू 12। सो वी राइट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। That means 1, 4 is not the solution of this equation। Okay, now by putting the value of x of our choice we can find the value of y, then pair of values of x and y will be the solution of the given equation। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जब कभी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिलेगा, दैट मीन्स इक्वेशन जिसके अंदर x और y दोनों हैं, तो ऐसे में आप x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी एक की भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रखिए एंड देन उसको आप सॉल्व करिए y के लिए, तो उससे आपको उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमें इक्वेशन दिया हुआ था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमने क्या लिया, हमने लिया लेट x इज इक्वल टू 2। हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2, ठीक है। 2 y के प्लेस पे हमने नहीं रखा, y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें इस 4 को एलिमिनेट करना होगा। तो हमने सब्ट्रैक्ट करा दोनों तरफ, 4 को, प्लस का 4 था, सब्ट्रैक्ट करा यहाँ भी और यहाँ भी। तो 3, ये 4 से 4 कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 8। ये 3 भी हमें हटाना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 3y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, कैंसिल, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। सो इट मीन्स 2, 8 upon 3 is also the solution of the equation 2x plus 3y is equal to 12. So in this way you can change the value of x and you will find the value of y. So we can say that a linear equation in two variable have infinitely many solutions. आप जब भी x की वैल्यू चेंज करोगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी x की वैल्यू रखो, you will get the value of y. Okay, then x comma y will be the solution of this equation. तो इस तरीके से आप x का वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो। लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 and respectively you will get the value of y. So we will say that linear equation in two variables have infinitely many solutions. Okay, have infinitely many solution. जब वन वेरिएबल में था तब उसका यूनिक सॉल्यूशन था, बट जब टू वेरिएबल्स में है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। आप कितने भी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगी आप उसको प्लीज़ कॉपी मत करिएगा, आप अपने आप से करिएगा। ओके, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो अगर मैं मान लूँ लेट x इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं। अगर मैंने लिया x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, x के प्लेस पे 0 आ गया, प्लस y हमें फाइंड करना है तो y का y रहेगा इज इक्वल टू 7। और 2 और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 7 हो गया हमारा आंसर। तो यानी कि हमारा एक सॉल्यूशन क्या हुआ, 0, 7, ये एक सॉल्यूशन हो गया। ओके, इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। आप x के प्लेस पे अगर 1 रख दो, अगर ये 1 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। और ये 2 फिर जब यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। सो वी कैन से 1, 5, दिस इज़ ऑल्सो ए सॉल्यूशन। आप x के प्लेस पर कोई सी भी वैल्यू रखिए बेटा, सॉल्व करिए और y की वैल्यू निकालिए। और जब आप लास्ट में लिखेंगे तो ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू जो आपने लेट करी थी, जो आपने एज्यूम करी थी, कॉमा लगा के फिर आप y की वैल्यू रखोगे। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं आपने, बट फिलहाल अभी आप 4 निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड में पहले एक बार x की वैल्यू 0 रखिए और y की वैल्यू 2 रखिए और उसको सॉल्व करिए। अगर देखिए एक कर कर देख लेते हैं। x के प्लेस पे मैंने लिख दिया 0, माइनस का माइनस, 2 का 2, और y के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, y के प्लेस पे मुझे 2 रखना है, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ तो ये आया 0 माइनस 4 और 0 माइनस 4 कितना होता है, -4। क्या हमारे राइट हैंड साइड में -4 दिया हुआ था, नो, हमारे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्लस का 4 था। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है।
सिमिलरली आप 2,0 रखकर सॉल्व करिएगा, चेक करिएगा कि क्या ये सॉल्यूशन है, देन 4,0 रखकर चेक करिएगा एंड देन 1,1 रखकर चेक करिएगा और फाइंड करिएगा कि इनमें से कौन सा इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके बेटा, आई होप आज की वर्कशीट आपको बहुत इजी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमने आज क्या सीखा, बेसिकली हमने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है जो हम पिछली वर्कशीट्स में सॉल्व करते आ रहे थे, एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप कुछ भी x की वैल्यू एज्यूम करके अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, देन सॉल्व करिए और y की वैल्यू फाइंड करिए। ओके, और अगर आपको चेक करना है कि आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं, देन सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y and check whether left hand side is equal to right hand side. If left hand side is equal to right hand side, that means these are the solution, but if not, then this is not the solution of given equation. Okay, तो थैंक यू सो मच। आपको आज की अगर वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।